अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है? आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है या हमें जो खाना दे रहा है या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो इंडिया है। पाकिस्तान को ये काम करने चाहिए। ये तालिबान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, हमें जो मतलब जो इंटरेस्ट हो ना, जो उनका इंटरेस्ट को उसके मुताबिक। मुझे भी थोड़ी सी बात करने सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है, ठीक है क्या मुट्ठी बार नहीं, बात सुने मेरी बात सुने सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुने, नहीं बात सुने। अफगानिस्तान में एक बहुत मतलब है कि आप इस बात को बहुत गलत परसीव करेंगे कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर मतलब है इंडिया जो कश्मीर में जितना डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतना हम यहाँ पे अपने सूबों को नहीं दे रहे। हमारे बलूचिस्तान में जाओ, KPK में हम ऊपर जाओ, वहाँ पे ना स्कूल। बलोचिस्तान से मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। हमने तालिबान को सपोर्ट किया अपने इंटरेस्ट के लिए, उनको गवर्नमेंट दिया एक ऐसे ये नहीं कह रहे, ये हमारी गवर्नमेंट कह चुकी है। हाँ, ऐसे बंदों को हम गवर्नमेंट दे चुके हैं जिनको गवर्नमेंट का वो चलाने का सिस्टम चलाने का ABC भी पता ना हो। और आज मुल्क जो है ना, आज मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि तालिबानों को गवर्नमेंट हमने दी तो अशरफ गनी को तो गवर्नमेंट अमेरिका ने दी, फिर ठीक है, क्या अशरफ गनी लोगों की जमहूरियत के थ्रू आया था? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पिछले हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों को करीब 1 सदस्य और दर्जनों को नागरिक मारे गए। बॉर्डर पर लड़ाई है यह ताजा दौर है। पाकिस्तान के इस दावे के बाद शुरू हुआ यह सशस्त्र सीमा तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP द्वारा हमले के जवाब में हुआ। इसके बाद इस्लामाबाद कहा कि उसके अफगानिस्तान की सीमा पर पनाह मिली है। 23 दिसंबर TTP के सबसे हालिया हमले में करीब 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो हमारे खून बहाकर खुश हो रहे हैं। देखिए, ये जो मामला है ना हमारा सरहद का, ड्यूरल लाइन का, ये जब से 80s में 18वीं सदी में ये मामला जो है इसको टैकल किया गया था कि ब्रिटिश ने एक बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली कि जो अफगान अमीर थे कि उनके साथ के हम लोग जो है ना, ये सरहद है, इसके एक साइड पे इलाका आपका और दूसरी साइड पे हमारा है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह इंडिया ने कश्मीर को, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी सरहद को तस्लीम नहीं किया, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी इसको तस्लीम नहीं किया। और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरजमीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफगानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्जा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते और जंगजू तबीयत के लोग हैं। अब ये मामलात जो थे, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, खास के तालिबान को। सबसे पहले तालिबान की मुल्ला उमर की गवर्नमेंट जो थी उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था और मैक्सिमम सपोर्ट जो था वो पाकिस्तान ने दिया था। हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के वो शागिर्द थे, हमारे मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान के ही बच्चे थे जिनको जो दोबारा उसमें इक़्तिदार में आए, फिर 9/11 हुआ। अब ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, अब हमारा अफगान तालिबान के साथ नहीं है, ये जो अफगान गवर्नमेंट है ना उसके साथ नहीं है, ये जो तहरीक तालिबान है ना पाकिस्तान की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उसका कोई भी स्टेक नहीं है अफगान गवर्नमेंट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसका जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है, इसका अफगान में भी नहीं है, लेकिन इनकी पजीराई है अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पे, लोगों में पजीराई है उनकी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो वहाँ पे हैं। अब ये मामला शुरू हुआ था 2006 में, जब हमारे लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था ना, उस वक्त उसके पीछे मुद्दा क्या था कि जब तालिबान जो है वो उस ऑपरेशन से जो इंडिया अमेरिका की तरफ से वहाँ पे चल रहा था,
यहाँ पे आते थे तो पाकिस्तान मिलिट्री उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती थी, और उसके दरमियान जरगे हुए, जरगों में परवेज मुशर्रफ के साथ वहाँ पे कुछ मामला तय हुए कि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन उस पे उसामा बिन लादेन जो थे वो इस पे रजामंद नहीं थे कि मामला जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ तालिबान के बेहतर हो। तो फिर उन्होंने जो मुल्ला ब्रदर थे आपके लाल मस्जिद वाले, मौलाना अब्दुल्ला गाजी जो हैं उनके बेटे जो थे, उनके साथ अब उन्होंने फिर ना एक तहरीक शुरू की कि हम पाकिस्तान में ना एक अनरेस्ट पैदा करते हैं, और शरीयत के निफाज के हवाले से फिर उन्होंने अनरेस्ट पैदा भी की। फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, ये लाल मस्जिद के वाक़या के बाद तहरीक तालिबान जो है ना इसने जड़ पकड़ी, और क्योंकि उस वक्त तालिबान के और बहुत सारे जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज हो, वो जो फाइटर्स थे या जिन्हें आप जंगजू कहते हैं, वो यहाँ से निकल के उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुल्म हुआ है। तब से लेके अब तक जो है, अब हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के जरिए अमन नहीं ला सकते। मुसलमान भाई भाई, देखें, हर चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पहले मैं जो कश्मीर पे बात हो रही थी, भाई ने कहा कि कश्मीर पे इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बात यह है कि उसकी जो 7-8 लाख जो फौज उसने रखी हुई है, वो अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और कश्मीरी इतने खुश हैं उससे, तो इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हम उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में सबसे ज्यादा कश्मीर में हुआ है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान मैं खुद बलूचिस्तान से इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए, अभी एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं। जब इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहा है, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, तो इनका जो है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह हालात खराब है, दूसरी जगह भी खराब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे। ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, मेरी बात सुने, बलूचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। इनके इधर कश्मीर के हालात खराब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे। देखें, साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुनने देना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखो, जो अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, वो अफगानिस्तान नहीं, बलूचिस्तान की भी सुन लें। बलूचिस्तान के जो हालात खराब हैं, उसकी भी बुनियादी वजह हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है, उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के ऐसे ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। साउथ पंजाब में, बिल्कुल साउथ पंजाब में है। लेकिन ये बात है कि आप जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान का बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है। लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है, उसको तो फिक्र करो। कश्मीर लेने के नीचे सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये सी पे ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का, ये सी पे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे इतना वो इशू बन रहा है दिन ब दिन, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया, और आज तक हमें नया भी आ रहा है, और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है का जो मेन गार्ड है वो बलूचिस्तान, हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी, और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत? अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कोई शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। तो अगर जवान हो रहे हैं सेपरेटिस्ट के हाथों यूज हो रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से राइट नहीं दिया। अनपैरेलल डेवलपमेंट हो रही होती है हर जगह। मैं अपना काज बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी वो ग्रीवेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आप उसका जो इट मींस आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं, गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान के पास अब इतने रिसोर्सेज है नहीं, हम IMF से भीख मांगी जा रहे हैं क्या मुल्क चलाने के लिए? ये बात भी रियलिटी है। यही तो वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की तरफ बाद में जाना, पहले बलूचिस्तान को देख लो। अब एक लीगली राइट है कश्मीरी लोगों का कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका मसला हल हो। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान को मिले, इंडिया को मिले, जो उनकी ख्वाहिश है वो उनके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक होना चाहिए। अभी वो एक प्रॉब्लम ले रहा है, आप इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के साथ मिक्स करके आप कह रहे हो उसको दफा करो, इसको रिजॉल्व करो, या जब तक वो नहीं रिजॉल्व होगा तो ये रिजॉल्व फर्स्ट ये रिजॉल्व होना चाहिए। देखो वो
उसका ऑन द वेरी फर्स्ट यार जो देखिए मेरी बात एक मिनट मेरी एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ एक बंदा है, उसके घर में एक बाप बीमार है और एक तरफ उसके बेटे ने स्कूल भी जाना है। अब वो कहे कि बेटा तूने स्कूल नहीं जाना आज से, तेरी परमानेंट छुट्टी है जब तक बाप ठीक नहीं होता। बाप का इलाज करवाना उसकी जिम्मेदारी है, वो इलाज करवाए, बेटे को स्कूल भी भेजे। ठीक है, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि एक चीज को आप छोड़ दें। अगर ऐसा हो जाए कि बाप का इलाज भी ना और बेटा भी स्कूल ना जा पाए तो फिर ज्यादा दुख नहीं होगा? नहीं, किसी एक को तो संभाल लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों को, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ दोनों को साथ लेके चला जाएगा, दोनों को साथ लेके चला जाएगा। चाहे थोड़े रिसोर्स थी, चाहे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज ना हो, नॉर्मल भी हो जाए, बच्चा भी अच्छे स्कूल में ना पढ़े, नॉर्मल भी हो जाए, लेकिन दोनों को पैरेलल लेके चला। ये नहीं जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के डीवार ने कथित तौर पर उन ठिकानों को निशाना बना जहाँ टीटीपी को के शरण लिए हुए। हालांकि अगस्त 2021 की 7 अक्टूबर तारीख अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान हवाई हमले के महिला और बच्चों को सहित करीब 46 नागरिकों को हत्या करने का आरोप लगाया था। जवाब में अफगान सरकार ने बदला लेने के वादा के संयोग अफगानिस्तान ने तालिबान और दोनों देशों के विवादित समुद्र तट रेखा के पास कई जगहों को निशाना बनाने का दावा। अफगानिस्तान बॉर्डर पाकिस्तानी जो कि टीटीपी कब्जे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां जा रहा है कि टीटीपी ने इस वीडियो को खुद खाली जारी किया है। लेकिन अब पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी ने सफाई देते था कि सेना के इस चौकी हमले के कुछ समय पहले ही खाली कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि ये सैन्य कर्मियों की दूसरी जगह जहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ प्रक्रिया के वजह समिति नहीं बल्कि उत्तर दक्षिण वजीरिस्तान किस तरह सैन्य कर्मियों को चुकाया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बीच हो रही जंग के लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस जंग की तरफ ताकत भारी पड़ेगी, देखने वाले के हैं। अफगानिस्तान तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि कभी भी सैन्य ताकत सामान्य झुकने नहीं। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसे तक चुनौती दी और आखिरकार उन्होंने अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो वैसे सैन्य ताकत है न ही आर्थिक क्षमता जिससे तालिबान का सामना कर सके। रेलवे बॉर्डर के बढ़ती गतिविधियों को चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। सीमाओं इलाकों के सैनिकों पर तैनाती तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों डर एक मामला की स्थिति तौर पर संघर्ष कर सकते तनाव बढ़ते देखने के लिए पाकिस्तान को तालिबान के बीच टकराव किसी और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।